हेलो एवरीवन। आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिस टॉपिक के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। ठीक, और ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है, बट आज हम इसको आयुर्वेद से लिंक करके पढ़ते हैं। ठीक, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक आचार्य चरक जी के श्लोक पर नजर डालते हैं। उन्होंने कहा है, त्रयोपस्तंभा आयुष्य आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य इति, यानी कि त्रयोपस्तंभ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस त्रयोपस्तंभ? त्रयोपस्तंभ का मतलब है 3 पिलर्स, जो हमारी बॉडी के, हेल्थी बॉडी के 3 पिलर्स आचार्य चरक जी ने बताए हैं। एंड वो क्या क्या है? आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक जी, 3 उपस्तंभ आर आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। आहार निद्रा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में। अगर आपको पढ़ना हो तो आप वो पढ़ सकते हैं। बट आहार क्या है? दिस इज द फूड, द डाइट वी ईट। निद्रा इज द स्लीप। एंड ब्रह्मचर्य क्या है? वही तो हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो लेट्स सी व्हाट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक्चुअली होता क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखें कि ब्रह्मचर्य जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज ब्रह्म एंड चर्या। ठीक है, अगर आप ब्रह्मचर्य को तोड़ देते हैं तो एक वर्ड होता है ब्रह्म और दूसरा वर्ड होता है चर्या। तो हम सबसे पहले इनके मीनिंग्स देखते हैं कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। तो ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी, और यू कैन से इट इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चर्या? चर्या इज अ पाथ, यानी कि रास्ता। तो अगर आप इन दोनों वर्ड को मिलाएं, ब्रह्म प्लस चर्या, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? इट इज अ पाथ, ये वो रास्ता है दैट लीड्स टू योर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, और इट इज अ पाथ दैट लीड्स टू यू द डिवाइन पावर। ठीक, जैसे ही हम ब्रह्मचर्य सुनते हैं वैसे हमारे दिमाग में आते हैं मिसकंसेप्शंस। एंड मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन इज ब्रह्मचर्य मींस सेलिबेसी ओनली, यानी कि अगर जो संन्यास ले रखे हैं वही ब्रह्मचर्य कर सकते हैं और कोई ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर सकता। बट देयर इज आयुर्वेदिक ट्रुथ। हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ब्रह्मचर्य है क्या? इट इज अबाउट बैलेंस एंड माइंडफुल लिविंग। ठीक है, यानी कि अगर आप हाउस होल्डर हैं, अगर आप गृहस्थ लोग हैं, तो आप लोग भी ब्रह्मचर्य फॉलो कर सकते हैं। को कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि ब्रह्मचर्य हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है क्या। देखो, जैसे कि ओवर ईटिंग, ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा काम करना, एक्सेसिव वर्क, ये भी बहुत गलत चीज़ है। जैसे कि बहुत सारा सोना, एक्सेसिव स्लीप, ये भी गलत चीज़ है। उसी तरह से ओवर इंटेलिजेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, ये भी गलत है। एंड दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य। यू हैव टू अवॉइड ओवर इंटेलिजेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। अब मैं इसको एग्जाम्पल बताती हूँ कि किस तरीके से इसको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लिंक करती हूँ। देखो, जो हमारी बॉडी है उसमें 7 धातुएं होती हैं, और ये 7 धातु कैसे बनती हैं? ये 7 धातु बनती है हमारे आहार से। जो हमने खाना खाया है वो जाके इन 7 धातुओं में जाके फॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक, खाना बनेगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र में जाके कन्वर्ट होगा। और रस से शुक्र धातु तक बनने में कुछ टाइम लगता है, कुछ ड्यूरेशन लगता है। और शुक्र धातु के बाद क्या बनता है? ओज। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो आपके खाने का सार है, यानी कि एसेंस है, वो किस में कन्वर्ट होता है? ओज में। ठीक, तो क्या आपको पता है रस धातु से ओज में कन्वर्ट होने में आपको 30 डेज, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज लगता है। यानी कि आपने जो खाना मंथ की स्टार्टिंग में खाया होगा, उसका जो सार है, ओज है, वो आपको मंथ के एंड में जाकर मिलेगा। तो अगर आप ओवर इंटेलिजेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी में रहते हैं तो आपकी शुक्र धातु क्या होगी? क्षीण होने लगेगी, डिप्लीट होने लगेगी। और वो किस में कन्वर्ट नहीं होगी? ओज में कन्वर्ट नहीं होगी। And you know, OJ is the essence of immunity, strength, and mental clarity. And who preserves it? Brahmacharya preserved it. That is why our Acharya said कि जो हमारी बॉडी के 3 पिलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। ठीक, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग दिस ब्रह्मचर्य? कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मेंटल क्लैरिटी देता है, डाइजेशन देता है, और इमोशनल स्टेबिलिटी भी देता है। ठीक, now how you can follow the brahmacharya? Here are some points. Wake up early, avoid overstimulation, eat sattvic food, practice yoga and meditation. Thank you.